भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में दिवाली और धनतेरस के दिन किए जाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार नौकरी दुकान या कुछ भी न चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले विनम्र निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। भक्तों, दिवाली आने में बस कुछ ही दिन दूर है। आज जो है, हम आज की वीडियो में आप लोगों को लक्ष्मी पोटली बनाने का तरीका बताएंगे। जितनी भी सामग्री है बाजार में आसानी से मिल जाती है। इसी सामग्री से लक्ष्मी पोटली किस प्रकार से तैयार की जाती है, इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप जो है आज की वीडियो में कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि लक्ष्मी पोटली ही एक ऐसी पोटली है जिस पोटली से गरीब इंसान भी धनी बन जाता है। कहने का मतलब है कि लक्ष्मी पोटली से आपके जीवन में अगर आप बनाना सीख जाए तो कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती। लक्ष्मी पोटली आप जो है धनतेरस के दिन भी बना सकते हैं, क्योंकि नजदीक में धनतेरस दिवाली है, तो लक्ष्मी पोटली 2 दिन ही बनाई जाती है। एक जो होता है धनतेरस का दिन, यह भी काफी शुभ होता है, और जो होता है दिवाली का दिन। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी आप जो है लक्ष्मी पोटली के बारे में एक वीडियो बना करके बताइए। तो आज की जो हमारी वीडियो का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपना 2 से 3 मिनट का मूल्य समय जरूर दीजिए, लेकिन थोड़ी सी वीडियो लंबी वाली है तो कोशिश करें कम से कम आप जो है 7 से 8 मिनट का जो है समय दीजिए। तो 7 से 8 मिनट अगर आप आज समय दे देते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो यकीन माने फिर आपको धनी बनने से, अर्थात आपके बंद किस्मत के ताले को खोलने से दुनिया की कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप में से ज्यादातर लोग बोलते हैं न कि गुरुजी हम काफी निधन होते जा रहे हैं, हमें जो है धन हमारे घर में आता है लेकिन टिकता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। तो देखिए, जो लक्ष्मी पोटली क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। पुराने समय में आपने देखा होगा जितने भी साहूकार थे, कहने का मतलब है कि पुराने समय में जितने भी लोग जैसे कि व्यापारी वर्ग के लोग थे, सब लोग धन पोटली बना करके रखते थे। एक साधारण इंसान भी पुराने समय में धन पोटली बनाकर रखता था। पुराने समय की जीवन शैली बहुत ही उत्तम थी, क्योंकि लक्ष्मी के साथ साथ सौभाग्य का हमारे घर में बेहद जरूरी है। लक्ष्मी पोटली अगर आप घर में बना करके रखते हैं तो लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। एक ही अगर आप धन वैभव लक्ष्मी को बस सिद्ध करके रख लें तो आपका जीवन अच्छा नहीं गुजरने वाला, क्योंकि धन तो अपने इकट्ठा करके रख लिया है, और आपकी जिंदगी अगर बीमारी में गुजर रही है तो फिर सबसे यह दुखद है, क्योंकि सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना होता है। तो अगर आप धन पोटली बनाना सीख जाते हैं तो आपको धन वैभव सुख संपत्ति ऐशो आराम तथा लौकिक एवं अलौकिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और यह पोटली कोई भी इंसान बना सकता है, इसमें लड़कियां भी बना सकती है। पोटली जो माता बहनें हमारी चैनल को देखती है, आप में से बहुत सारी बहनें हैं जो वीडियो को देखती है, या फिर भाई लोग जो कुंवारे ऐसे जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे इंसान भी यह पोटली तैयार करके रख सकते हैं। तेजी से घर में धन आना शुरू हो जाता
है और इसमें हम आप लोगों को जितनी सामग्री बताएंगे यह सामग्री बहुत ही आसानी से नज़दीकी पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएगी। अगर इसमें से कुछ सामग्री आपके पास में नहीं है तो हम 7 सामग्री बताएंगे। यह साफ सामग्री को रखकर भी आप जो है धन पोटली अपने घर में बना सकते हैं। यकीन माने एक बार बस आप जो है लक्ष्मी पोटली बनाकर के रख लीजिए, आपके जीवन में धन का अभाव ही नहीं होगा। फिर आपको इसे दोबारा जिंदगी में बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपको कपड़ा बदलते रहना है। सामग्री वहीं चलेगी लेकिन कपड़ा आपको जैसे कि हर धनतेरस या दिवाली में बदलते रहना है। इतनी ज्यादा आपकी अध्यात्म उन्नति होगी, प्रगति होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे अगर लक्ष्मी पोटली से इंसान धनी बनता है तो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, लोग को सही जानकारी नहीं होती है। आपने देखा होगा आज भी जब छोटे बच्चों को नजर दोष लग जाता है तो नमक मिर्च का उतारा करते हैं। अब नमक मिर्च का उतारा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। टोटके वह सरल क्रिया है जो कि कम समय में अच्छा परिणाम देता है और इसमें आपको न ओझा के पास जाना है न तांत्रिक के पास जाने की जरूरत पड़ती है। कोई भी इंसान टोटके को कर सकता है। इसी क्रम में आज हम आप लोगों को यह लक्ष्मी पोटली बनाना सिखा रहे हैं। भक्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए जानते हैं लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री लेनी चाहिए। भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी आपका इस दिवाली हमारे घर में स्वागत है लिखते चले। भक्तों, लक्ष्मी पोटली को ही कुबेर पोटली भी बोलते हैं और इसी को लक्ष्मी पोटली भी बोलते हैं। इसमें बस एक चीज आप बदल देंगे तो कुबेर पोटली बन जाएगी और एक चीज डाल देंगे तो लक्ष्मी पोटली बन जाएंगी। वो कैसे, आइए हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं लक्ष्मी पोटली कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले इस प्रकार से आपको लेना है। देख लीजिए, हम यहाँ पर जितनी भी सामग्री बता रहे हैं यह सामग्री आपको लेनी है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक वस्त्र लेना है। आप जो है गेरू रंग का इस प्रकार से वस्त्र ले सकते हैं। अगर गेरुए रंग आपके पास में नहीं है तो आप जो है इस प्रकार से लाल रंग का भी वस्त्र ले सकते हैं। लाल रंग का वस्त्र को अति उत्तम होता है, लेकिन आप सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहे हैं कि गेरू पोटली का भी बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। अब चलिए, हमने इतनी सारी सामग्री रखी है जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से कितनी सारी सामग्री है, क्योंकि मेरे पास पहले से है। लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाती है तो कौन कौन सी सामग्री लेनी है भी हम आप लोगों को बता दें। चलिए, लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से ले लेना है वस्त्र। इसके बाद आपको पहले लेना है गंगाजल। जैसे कि आप देख सकते हैं यह है गंगाजल। तो थोड़ा सा आपको गंगा जल के छींटे मने हैं, क्योंकि हमें यह पवित्र करना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको गंगा जल के छींटे मार देना है। ठीक है, आपको सबसे पहले गंगा जल के छींटे मारने हैं। ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो सबसे अब हमें पहली सामग्री इसमें क्या डालनी है तो इस प्रकार से डालने हैं चावल। चावल के आपको दाने ले लेना है। ध्यान से सुनना, आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो इस प्रकार से 21 आपको चावल के दाने लेना है। इसके बाद आपको दूसरी सामग्री में लेना है। ध्यान से देखिएगा, कमल के बीज इस प्रकार से आपको लेने हैं 5 कमल के बीज। तो ऐसे कमल के बीज डाल लीजिए। हम इसे सिद्ध करने का तरीका बताएंगे बनाने, बस यह आपको फायदा नहीं देगा, आपको इसे सिद्ध करना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से देख लीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर सामग्री, जो तीसरी सामग्री है, इस प्रकार से देख लीजिए। अब यह है सुपारी। सुपारी को भगवान श्री गणेश जी का स्वरूप माना जाता है, जहाँ पर
लक्ष्मी गणेश है वहाँ पर बुद्धि और धन दोनों प्राप्त होते हैं। तो दो आपको सुपारी ऐसी ले लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर लेनी है तीसरी सामग्री के रूप में। इस प्रकार से देखिए, आपको 4 लाल चोरी लेनी है। इस प्रकार से 2 जोड़ी लाल जोड़ी आपको लेनी है। यह लाल जुड़ी डाल दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग की जो चोरी है बेहद प्रिय है। माता लक्ष्मी यह लाल रंग की चोरी की तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित होती है। इसके बाद आपको अगली सामग्री लेनी है। इस प्रकार से हल्दी देख लीजिए, इस प्रकार से आपको 2 हल्दी लेनी है। चलिए हम यहाँ पर 2 हल्दी डाल देते हैं। ध्यान से देखना है, आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं उसमें हल्दी का उपयोग करते हैं। बिना हल्दी के उपयोग के बिना फिर वह पूजा पाठ सफल नहीं होता है। इसके बाद हमें यह सामग्री लेना है, 1 रुपए का सिक्का, क्योंकि द्रव्य भी जरूरी है। आप पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, उसमें द्रव्य का भी जरूरी होता है। बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें 1 रुपए का सिक्का भी लेना है। इस प्रकार से देखिए, 1 रुपए का हमने यहाँ पर सिक्का ले लिया है। इसके बाद आपको अगली सामग्री लेनी है। भक्तों, यह दे ये तो यह है गोमती चक्र। आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं। गोमती चक्र हमारे जीवन में चल रही बाधाओं को दूर करते हैं। यह बाधा को आना नहीं देते। लक्ष्मी पोटली में गोमती चक्र का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो गोमती चक्र होता है आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करते हैं। यह बाधा आने ही नहीं देते। तो आपको 5 गोमती चक्र लेना है। इस प्रकार से, क्योंकि जो गोमती चक्र है इसे भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही स्वरूप कहा गया है। इसके बाद आपको लेना है 5 इस प्रकार से लघु नारियल। हम बताना चाहूँगा, अगर आपके पास में लघु नारियल नहीं है तो कोई बात, लेकिन अगर आपके पास में लघु नारियल है तो फिर इसे अति उत्तम कहा गया है। बिना लघु नारियल के भी आप लक्ष्मी पोटली बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, गुरुजी लघु नारियल कहाँ मिलेगा? तो पूजा पाठ की दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम ले लेता हूँ 5 लघु नारियल। इस प्रकार से अगर आपके पास में 5 लघु नारियल नहीं है तो लघु नारियल को स्किप कर सकते हैं, और लघु नारियल की जगह में आप जो है एकाक्षी नारियल जो आता है वो एक एकाक्षी ना ले सकते हैं। एकाक्षी नारियल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। इसके बाद आपको लेना है, अब इसे बोला जाता है पीली राई। तो इस प्रकार से एक मुट्ठी पीली राई लेना है। पीली राई सूर्य भगवान की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है उसे यह खींचने का काम करती है। पीली राई भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है, जिस स्थान पर पीली रही हो उसे स्थान में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी बसते हैं। जहाँ पर पीली राय रखी जाती है उसे स्थान पर से दरिद्रता एवं गरीबी, दुख तकलीफ का नामो निशान मिट जाता है, और यह सभी प्रकार के संकटों को दूर करती है। इसमें बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा रहती है। तो इस प्रकार से एक मुट्ठी आपको ले लेनी है पीली राय। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसके बाद आपको अगली सामग्री के रूप में लेना है। जिस प्रकार से इतने आपको जाओ लेना है, जो डाल देना है। जज की संख्या कोई फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है यह 2 जायफल। जायफल के अंदर में इतना ज्यादा प्रभावी गुण छिपे होते हैं कि जायफल इंसान की अध्यात्म उन्नति करते हैं। यह बंद किस्मत के दरवाजे को खोलते हैं। किसी कारणवश किसी की हाय लगी हो, बद्दुआ लगी हो, उसे भी दूर करने का काम करते हैं। तो लक्ष्मी पोटली आप बना रहे हो, आपके घर के ऊपर में किसी की हाई लगी है, बद्दुआ लगी है, उसे यह दूर करने का काम करेंगे। तो 2 आपको लेना है इस प्रकार से या फल। इसके बाद इसमें हम अंतिम सामग्री के रूप में लेने जा रहे हैं भक्तों, वह पीली कौड़ी। तो इस प्रकार से आपको ले लेनी है पीली कौड़ी, क्योंकि पीली कौड़ी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पीली कौड़ी माता लक्ष्मी की बहन है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। यह समुद्र से उत्पन्न हुई, इस नाते यह समुद्र की पुत्री है। और जो कौड़ियां हैं, इस प्रकार से पीली कौड़ी यह भी समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण माँ
लक्ष्मी की बहन है, ऐसा माना जाता है। जिस स्थान पर कौड़ी हो उस स्थान में लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। तो लक्ष्मी पोटली के निर्माण के लिए आपको लेना है 5 पीली कौड़ी। इस प्रकार से आपको ले लेनी है 5 पीली कौड़ी। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी सामग्री इकट्ठी की है। अगर आपके पास में इतनी सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। इसमें आपको क्या क्या लेना है हम आप लोगों को बता दें, फिर आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे गुरुजी हमारे पास कोई सामान नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए आप स्किप कर सकते हैं। इसमें आपको एक काम करना है, 2 हल्दी ले लेनी है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, 5 पीली कौड़ी और यह 4 आपको इस प्रकार से चोरी ले लेना है। और ये इस प्रकार से जो देख रहे हैं, यह जो चीज है बहुत ही जरूरी है। यह जो गोमती चक्र है भगवान विष्णु का ही स्वरूप कहे गए हैं। तो आपको गोमती चक्र स्किप नहीं करना है, गोमती चक्र ले लेना है। 2 आपको सुपारी का बीज ले लेना है और एक चीज आपको इसमें और ले लेनी है जो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, वो है इस प्रकार से जौ, क्योंकि सृष्टि में जौ का निर्माण सबसे पहले हुआ था और बिना जौ के कोई भी पूजा पाठ पूर्ण नहीं होता है। तो लक्ष्मी पोटली में जौ का निर्माण भी जरूरी होता है। तो आप जो ले लेना, तो इस प्रकार से आपको लक्ष्मी पोटली तैयार करनी है। और इसमें एक चीज आपको डालनी है, वह है जरूरी, ठीक है, वह आखिरी चीज देख लीजिए। इस प्रकार से आपको लेना है यह लक्ष्मी यंत्र, ध्यान से देखिएगा इस प्रकार से। और अगर आप इसमें कुबेर जी का यंत्र डाल देंगे और चोरी जो 4 चोरी आपने ली है निकाल देंगे, तो यह कुबेर पोटली बन जाती है। और इसमें अपने 4 जोड़ी रख ली और यह लक्ष्मी यंत्र डाल दिया, तो यह लक्ष्मी पोटली का काम करेगी। तो इस प्रकार से आपको ले लेना है लक्ष्मी पोटली, इस प्रकार से डाल लीजिए। हम इन सारी चीजों को आपको एक पोटली की तरह तैयार करना है। पोटली की तरह तैयार करने के बाद आपको इसे अपने घर में, इसमें थोड़ी सी आपको धूप दिखानी है गंगाजल का, और बाद में थोड़े से छींटे में मार देना और इसे माता लक्ष्मी के सामने में समर्पित कर देना और प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी प्रसन्नता के लिए हमने लक्ष्मी पोटली तैयार करके रखी है, कृपया आप यह लक्ष्मी पोटली को स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए लक्ष्मी माता के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। और आपको प्रार्थना करना है कि आपका जो हमने यंत्र रखा है इसमें आपके 8 प्रकार के रूप से, क्योंकि अष्ट लक्ष्मी कही गई है, तो 8 लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। को हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। आपको धन दौलत लौकिक अलौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की के सुखों की अनुभूति होगी। सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। जो लोग निधन है वह धनी बनेंगे, जो लोग रोगी वह सब निरोगी हो जाएंगे। क्योंकि लक्ष्य मी पोटली के बारे में ऐसा बोला जाता है, जिस स्थान पर लक्ष्मी पोटली होती है, जिस घर में लक्ष्मी पोटली होती है, उसे घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के सामान बन जाते हैं, ऐसे घर पीठ के सामान बन जाते हैं। हम सब दर्शकों को बताना चाहेंगे जो हमारी वीडियो को देखते हैं, लक्ष्मी पोटली आप धनतेरस या दिवाली के दिन जरूर बना करके रखें। आपके जीवन में दोबारा धन की कमी नहीं होगी। आप जहां पर मेहनत करके कमा रहे हैं, आपको 1000 मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी गारंटी हम स्वयं लेते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप यह उपाय सच्चे मन से करते हैं, लक्ष्मी माता के सामने में समर्पित करके यह पोटली बना लेते हैं और इस पोटली को धन स्थान में या फिर इसे पूजा स्थान पर उत्तर दिशा में रखना होता है, या फिर आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लटका सकते हैं। आजीवन आपके घर से लक्ष्मी नहीं भागेगी, इतनी सामग्री से लक्ष्मी माता सिद्ध हो जाती है। लक्ष्मी माता फिर आपके घर में सदा के लिए निवास कर जाती है, आपके घर का परित्याग नहीं करती, क्योंकि लक्ष्मी माता का स्वभाव है चंचलता। क्योंकि समुद्र का पानी एक स्थान पर नहीं ठहर पाता, उसी प्रकार यह लक्ष्मी माता समुद्र की पुत्री होने के कारण यह एक ही स्थान पर नहीं ठहर पाती, तो इसे ठहरना भी जरूरी है, इसे स्थायी रूप से बांधना जरूरी है।
लक्ष्मी पोटली से लक्ष्मी माता का बंधन होता है। लक्ष्मी माता घर का त्याग नहीं करती है, तो आप यह लक्ष्मी पोटली अपने घर में जरूर बना करके रखें।